नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एग्रीकल्चर आईक्यू में। तो दोस्तों, बैंक ऑफ महाराष्ट्र का पेपर हो चुका है। अब देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आए थे बैंक ऑफ महाराष्ट्र के एग्ज़ाम में। तो ओवरऑल जो एग्ज़ाम है वो पूरा एएफओ के पैटर्न पे था। कोई भी ऐसा सवाल नहीं था जो कि बिल्कुल ही हल्के में लिया जा सकता है। तो देख लेते हैं कौन कौन से सवाल थे। तो सबसे पहला सवाल था, न्यूट्रल फर्टिलाइज़र कौन सा है। न्यूट्रल फर्टिलाइज़र कौन सा है। सेकंड सवाल अगर मैं बोलूँ तो पूछा गया था, गोल्डन इनकम ऑफ आसाम। गोल्डन इनकम ऑफ आसाम पूछी गई थी। इन सभी के जवाब मैं आने वाली वीडियो में देख लूँगा। अभी मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। नेक्स्ट पूछा गया था, एमएसपी अनाउंस कौन करता है। एमएसपी अनाउंस कौन कर सकता है। फोर्थ क्वेश्चन था आपका, एग्रो क्लाइमेटिक जोन कितने हैं। एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स कितने हैं आपके। नेक्स्ट है आपका, ड्रिप इरिगेशन से रिलेटेड पूरी डेफिनेशन दी गई थी। आपको बताना था कि ये ड्रिप इरिगेशन है। सिंपल सा पूछा गया था, रूट जोन में पानी दिया जाता है और पूछा गया था कि इसकी डेफिनेशन क्या है। ऑप्शन थे, ऑप्शन में से ड्रिप इरिगेशन एक ऑप्शन था। नेक्स्ट है आपका, केवीके की डेफिनेशन पूछी गई थी। सिंपली बोला गया था कि जो साइंस इंस्टीट्यूट है उसमें एग्रीकल्चर रिलेटेड जो काम है वो उसको क्या बोलते हैं, तो केवीके इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, केसीसी जो अवेल करता है, केसीसी गिवन टू अवेल, तो ऑप्शन थे, इसमें सही आंसर है एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ के लिए ये केसीसी दिया जाता है। नेक्स्ट है आपका, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी किसने डेवलप की थी। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी डेवलप किसने की थी। एनडीआरआई, आईवीआरआई। तो इसमें से दो ऑप्शन में से थोड़ा कन्फ्यूज़न है, आप देख लीजिएगा कौन सा सही है। नेक्स्ट है आपका, प्योर पेरेंट रेस से क्रॉसिंग, बैक क्रॉसिंग का सिंपल एक क्वेश्चन बना हुआ था, उसमें बैक एक हेडलाइन भी थी, तो उससे ही आपका सही आंसर हो जाएगा। बैक क्रॉसिंग एक सही आंसर है। नेक्स्ट है आपका, प्रमोशन ऑफ नेक्स्ट है आपका, प्रमोशन ऑफ कॉमर्शियल ऑर्गेनिक प्रोडक्शन थ्रू सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो इसका डेफिनेशन पूछी गई थी, इसे क्या कहा जाता है, प्रमोशन करना कॉमर्शियल ऑर्गेनिक प्रोडक्शन थ्रू सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो इसका एक सवाल बना हुआ था। नेक्स्ट है आपका, मार्जिनल फार्मर पूछा गया था कि मार्जिनल फार्मर कहाँ से कहाँ तक होता है, हेक्टेयर के रूप में। नेक्स्ट है आपका, ब्लू कलर टैग जो होता है वो किसके लिए होता है। ये सिंपल सवाल, ये तो आने ही चाहिए। नेक्स्ट है आपका, इम्प्लीमेंट कौन करता है आपका एनपीओपी को, नेशनल प्रोडक्शन ऑयलसीड प्रोडक्शन को, ये जो है इसे इम्प्लीमेंट कौन करता है। नेक्स्ट देख लेते हैं जल्दी से। एक सवाल था, कैल्सीरियस जो सॉइल है, कैल्सीरियस सॉइल, उसका जो इफरवेजेंस है विजिबल डाइल्यूट 0.1 NaCl में, तो किसकी वजह से होता है ये 0.1 NaCl में कैल्सीरियस जो सॉइल है, इफरविजेंस जो इसका विजिबल होता है वो किसकी वजह से होता है। CO2, NO2 ऐसे ऑप्शन दिए गए थे, आप देख लीजिएगा इसका सही आंसर क्या होगा। थ्रेशोल्ड यील्ड पूछा हुआ था, थ्रेशोल्ड यील्ड पूछा गया था प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत। थ्रेशोल्ड यील्ड किसे कहते हैं। नेक्स्ट आपका दे रखा है कि प्लानिंग इन्वेस्टमेंट में जो बिग कॉरपोरेट है उनमें क्या ध्यान दिया जाता है। बिग कॉरपोरेट जो इन्वेस्टमेंट करते हैं इंडिया में प्लानिंग की, तो उसमें क्या देखा जाता है कि जो इंटरनल आपका रेवेन्यू है बड़ा होना चाहिए, आपका एक्सटर्नल रेवेन्यू से ऐसे ऑप्शन थे, तो वो आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट सवाल है आपका, टिलेज पूछा गया था। टिलेज 15% जो रेसिड्यू है, टिलेज में 15% रेसिड्यू, उसे क्या कह जाते हैं, तो ये भी एक सवाल बना था आपका। नेक्स्ट है आपका, यूरिया, एक इंपॉर्टेंट सवाल है, यूरिया मेड किससे हो जाती है। सिंपल यहाँ पर फॉर्मूला नहीं पूछा गया था, ऐसे पूछा गया कि एनहाइड्रस प्लस CO2, अमोनिया प्लस CO2 ऐसे करके दिया गया था, तो यूरिया करके एक सवाल पूछा गया था। आगे देख लेते हैं, IRRI, इंडियन राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसने गोल्डन राइस प्रोड्यूस की थी। ये डेफिशिएंसी, किस डेफिशिएंसी को ये दूर करता है। नेक्स्ट सवाल बना था कि मेगा फूड पार्क जो है वो लीज़ करता है लैंड कितने साल के लिए। जो कॉन्शियस लैंड है वो लैंड करता है कितने साल के लिए मेगा फूड पार्क के तहत। तो जो लैंड लीज़ करी जाती है वो कितने साल तक तहत की जाती है, तो ये आपको बताना था कि 75 साल, 50 साल, 25 साल, तो ऐसे करके ऑप्शन दिए गए थे। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं जल्दी से। नेक्स्ट देख लेते हैं हम, पूछा गया था कि ट्रैक्टर का असिस्टेंट कितना है। ट्रैक्टर असिस्टेंट PTO 20 HP SMAF के तहत कितना असिस्टेंट प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है आपका, फर्टिलाइज़र जो स्टेबल ग्रैन्यूल्स होते हैं, रेसिड्यू वो यूनिफॉर्म साइज के प्रेजेंट होते हैं, फर्टिलाइज़र स्टेबल ग्रैन्यूल यूनिफॉर्म साइज के, उसे क्या कहा जाता है, ये भी पूछा गया था। सेल्फ हेल्प ग्रुप की एक डेफिनेशन आई थी, आपने टिक करना था कि वो सेल्फ हेल्प ग्रुप है।
आपका पूछा गया था सीड मल्टीप्लिकेशन रेशियो सबसे लोएस्ट किस में होता है, ऑर्गेनिक फार्मिंग स्टेट एरिया सबसे हाईएस्ट किस में है, आई थिंक सिक्किम इसका सही आंसर है, ये बहुत बेसिक सवाल है। नेक्स्ट देख लेते हैं आपका इनलैंड बायो ब्रैकिश वाटर में सबसे मैक्सिमम एरिया किसका है, इनलैंड ब्रैकिश वाटर में सबसे मैक्सिमम एरिया। नेक्स्ट है आपका NMDFC बैंक फाइनेंस कितना करता है आपका स्मॉल एरियाज़ में, ऐसे सर करके सवाल पूछा था। नेक्स्ट है आपका एनर्जी जो होती है मैक्सिमम यूज़ अवेलेबल रिसोर्सेज वो क्रॉप के अंदर लाइफ स्टॉक के अंदर कितना है, तो उस एनर्जी को पूछा गया था कि उस एनर्जी को क्या कहा जाता है, मैक्सिमम यूज़ ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज क्रॉप और लाइफ स्टॉक के तहत। नेक्स्ट आपका क्या पूछा गया था, वेस्ट वाटर में सॉलिड जो डाटा रहता है, सॉलिड जो मटेरियल रहता है वो किस में स्टोर होता है, ऐसे करके भी एक सवाल पूछा गया था। नेक्स्ट है आपका इनलैंड वाटर रिसोर्सेज में यूटिलाइजेशन मैक्सिमम रिवर कौन सा है, आई थिंक गोदावरी और नर्मदा में से एक आंसर होगा, गोदावरी और नर्मदा में से इनलैंड वाटर रिसोर्स यूटिलाइजेशन मैक्सिमम एरिया। प्लांट कोल्ड टेम्परेचर रिस्पॉन्स करता है, इसका स्ट्रेटिफिकेशन होगा, स्ट्रेटिफिकेशन एक ऑप्शन था, तो ये आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका क्या पूछा गया था, सॉइल वाले चैप्टर में आपका एक फार्मूला था RKALSP, इसमें के का जो फैक्टर पूछा गया था वो पूछा गया था कि कौन सा है, ये आपको देना था। नेक्स्ट है आपका मैक्सिमम प्रीमियम खरीफ सीजन ऑल फूड ग्रेन्स में कितने % है, 2.5 2 पॉइंट, तो ऐसे करके क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट है आपका सस्टेनेबल सेल्फ सफिशिएंट एरिया इकोसिस्टम किसे कहा जाता है, तो बहुत सारे ऑप्शन थे, सस्टेनेबल सेल्फ सफिशिएंट एग्रीकल्चर इकोसिस्टम, ये पूछा गया था। मैंगो के आउटसाइड नॉर्मल है और अंदर फाउल स्पॉन्जी स्मेल है, और उसका पूछी गई थी कि वो डिजीज़ कौन सी है, तो स्पॉन्जी टिश्यू यहाँ पर सही आंसर है। बंजी टॉप की डेफिनेशन पूछी गई थी बनाना में, बंजी टॉप की बनाना में वो डेफिनेशन पूछी गई थी। नेक्स्ट सवाल है आपका पेप्सिको ने और आपका महाराष्ट्र की सरकार ने PPE पार्ट पर ये साझेदारी की थी महाराष्ट्र के साथ पेप्सिको ने, तो किस क्रॉप के अंदर की थी, आई थिंक ये है आपका पोटैटो, तो ये हम देख लेंगे। नेक्स्ट है आपका वाटर सैचुरेटेड सबसे हाईएस्ट है किस सॉइल में और पुअर रिटेंशन है, तो ये भी आपको बताना था ये कौन से उसमें है। नेक्स्ट है आपका जो फार्मर मैनेजमेंट रिसोर्स है कॉस्ट ऑफ आर पूछी गई थी सबसे लोएस्ट किस में है, ये भी आपको बताना था। नेक्स्ट है आपका 4 ऑप्शन दिए गए थे, इसमें बोला गया था कि नाइट्रोजन सबसे लोएस्ट किस में है, ये आपको बताना था। नेक्स्ट है आपका मार्केट जो एरिया प्रोसीजर है वो कौन आपका निर्धारित करता है, मार्केट जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है वो कौन निर्धारित करता है, ये आपको बताना था, आई थिंक एग फार्म इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका इनलैंड वाटर रिजर्व में स्टेट सबसे लोएस्ट कौन सी है, इनलैंड वाटर रिजर्व में स्टेट सबसे लोएस्ट कौन सी है, ये आपको बताना था। ग्रीन टेक जो ग्रीन एनर्जी है आपकी, ग्रीन एनर्जी ये इंट्रोड्यूस कब की गई थी, यानी कि यूज़ में कब आई थी इंडिया में, 1960, 70, 80, 1990 ऐसे करके पूछा गया था। देन है आपका एग्रीकल्चर के रिलेटेड जॉब्स निकाली गई है, सारे जो पीजी कोर्सेज़ हैं, ग्रेजुएट हैं, उसके लिए एक स्कीम लॉन्च की गई है प्रधानमंत्री के द्वारा, उसे आपको बोलना था कि वो कौन सी है। नेक्स्ट है आपका NHB में असिस्टेंट पूछा गया था ओपन फील्ड कंडीशन जनरल एरियाज़ के लिए। नेक्स्ट है आपका जीरो बजट फार्मिंग से रिलेटेड एक सवाल था, जीरो बजट फार्मिंग, और ब्लू कलर टैग ये सर्टिफाइड सीड के लिए है, ये मैंने आपको बता दिया। तो ये सारे 50 क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ आपके लिए, तो अपना प्यार जरूर दिखाइएगा इस वीडियो के लिए, और जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको बोले हैं उनके अगर आपके आंसर आते हैं या फिर कोई क्वेश्चन छूटा है तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा।